थोड़ा सा माइक बहुत शानदार चल रहा है। दोस्ती निभाते हैं ये खता नहीं करते, ये खता नहीं करते। हाँ जी दोस्ती निभाते हैं ये खता नहीं करते। दोस्ती निभाते हैं ये खता नहीं करते। दोस्ती निभाते हैं ये खता नहीं करते। तो अरे हम हुसैन वाले हैं, हम हुसैन वाले हैं, हम दगा नहीं करते। हम हुसैन वाले हैं, हम दगा नहीं करते। हम हुसैन वाले हैं, हम दगा नहीं करते। दोस्ती निभाते हैं ये खता नहीं करते। और मेरे मुस्तफा का खानदान ऐसा है ना, इतना जुल्म लोगों ने किया इस खानदान पर हर जमाने में, लेकिन अल्लाह ने ऐसा जिगर दिया ना, हर जालिम को मुस्तफा के खानदान वालों ने माफ कर दिया, माफ कर दिया है। कोई मुआवजा क्यों माफ किया? सुने, उनके खून में खूने मुस्तफा की खुशबू है, उनके खून में खूने मुस्तफा की खुशबू है। उनके खून में खून मुस्तफा की खुशबू है। उनके खून में खून मुस्तफा की खुशबू है। तो वो सितम के बदले भी, वो सितम के बदले भी बातों आ नहीं करते। वो सितम के बदले नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैज़ाने ताज शरिया, फैज़ाने आला हजरत जिक्र शुहदाए करबला, नारे हैदरी। वो सितम के बदले भी बदुआ नहीं करते। हम हुसैन वाले हैं, हम दगा नहीं करते। हम दगा नहीं करते। और एक शेर और सुनेंगे तो जरा जोर से कह दे सुभान अल्लाह। घबरा तो नहीं रहना भैया, थोड़ा थोड़ा आगे सरक जाओ। ये नौजवान हमारे आ गए, अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे, इनको देर से बातें समझ में आती हैं। हाँ बैठ जाओ लल्ला, बैठ जाओ, जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाओ, फुर्सत से बैठ जाओ। थोड़ी देर 10-15 मिनट का टाइम दे दो। तुमने करबला बहुत सुना होगा, लेकिन मुझ जैसे कम पढ़े लिखे से थोड़ा सा सुनना, बस थोड़ा सा वक्त दे दो। एक शेर और पढ़ता हूँ, जरा मोहब्बत से इमाम हुसैन के नाम पे जोर से कह दो या हुसैन। अच्छा बाईं तरफ वालों तुम जरा जोर से कह दो या हुसैन। माशाल्लाह इधर बिल्कुल परसेंटेज बहुत भारी है, समझ रहे हैं? ये इतना ऊंचा टावर है कि नेटवर्क पूरा आ रहा है। इधर वाला कुछ गड़बड़ है थोड़ा सा, इसको भी चार्ज करो। जरा मोहब्बत से जोर से कह दो नौजवानों या हुसैन। हम हुसैन वाले हम दगा नहीं करते। हम दगा नहीं करते। और सुने, हशर में शफाअत की किससे भीख मांगेंगे,
किससे भीख मांगेंगे हश्र में शफाअत की, किससे भीख मांगेंगे कौन जो कभी यहाँ जिक्र, जो कभी यहाँ जिक्र करबला नहीं करते, जो कभी यहाँ जिक्र करबला नहीं करते, जो कभी यहाँ जिक्र करबला नहीं करते। बोलो हम हुसैन वाले हैं, हम दगा नहीं करते। इतना दोहराइए, अगर सच्चा हुसैनी है तो वो किसी को दगा नहीं देता, धोखा नहीं देता। अगर आप भी हैं हुसैन से मोहब्बत करने वाले तो इतना मेरे साथ पढ़िए, हम हुसैन वाले हैं, हम दगा नहीं करते, हम दगा नहीं करते। और आखिरी शेर, जो सच्चा हुसैनी हो जाता है ना, फिर उससे यजीदी एक नहीं सामने 1000 आ जाए तो एक अकेले हुसैनी से टकराने की हिम्मत नहीं होती, हिम्मत नहीं होती। कैसा जो हुसैनी हो जाता है उसका मिजाज क्या हो जाता है, उसकी शान क्या हो जाती है, सुने। जिक्र शान कर पलने कर दिया है आईना, कर दिया है आईना, जिक्र शान कर बलने कर दिया है आईना, कर दिया है आईना, जिक्र शान कर बलने कर दिया है आईना। तो ऐसे वैसे अब मेरा, ऐसे वैसे अब तेरा सामना नहीं करते, ऐसे वैसे अब मेरा सामना नहीं करते। बोलो हम हुसैन वाले हैं, हम दगा नहीं करते। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और जहद से मालूम हुआ कि आज की ये इस जश्न को निस्बत सरकार गौसे आजम से है। कारी एजाज साहब क़िबला ने बताया कि अजीज़म अफसान और उनके अहले खाना ने अपने ख़ानदान के मरहूमीन के एसाले सवाब के लिए इस महफिल का इनेकाद किया है। ये बताने का मकसद नहीं है, इंशाअल्लाह इन तीनों मौजू पर चंद बातें आपको बता करके मैं अपनी जगह ले लूंगा। उसके बाद मुकर्रिर खुसूसी की तकरीर होगी। क्यों हाजी साहब? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम अपने मरहूमीन के एसाले सवाब की मजलिस करते हैं, इस मजलिस से उनको फायदा क्या हासिल होता है। बड़ी संजीदगी से बात सुन लीजिए भाई, मैं कोई मुकर्रिर नहीं हूँ, उछल कूद हमें नहीं आता है। संजीदगी से बात सुनते चले कि हम अहले सुन्नत में ये बात मशहूर है और राइज है, मुरव्वज है कि हम अपने मरहूमीन के लिए कुरान खानी का एहतमाम करते हैं, खाने का एहतमाम करते हैं, गुरबा फ़क़रा मसाकीन को खिलाते हैं। तो क्या इससे उनको कुछ फ़ायदा मिलता है या यूं ही एक रस्मी तौर पर हम अपने माल को ज़ाया करते हैं? वाह वाह वाह। एक बात, जरूरी बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान जब दुनिया से रुखसत हो जाता है तो उसके आमाल उससे मुनक़ता कर दिए जाते हैं। आमाल उससे मुनक़ता हो गए, यानी उसके अंदर नेकी और बदी करने की सलाहियत खत्म कर दी जाती है।
अब वो ना नेकी कर सकता है और ना बुराई कर सकता है, दोनों सलाहियतें उसके पास से खत्म हो गई। अब उसको नफा देने वाली चीज उसके आमाले हसना होंगे, अच्छे अमल होंगे, और उसे जरर और नुकसान पहुंचाने वाली चीजें उसके आमाले बद होंगे। अल्लाह। तो जब वो नेकियां नहीं कर सकता है तो क्या कुछ नेकियों के जरिए उससे फायदा पहुंचाया जा सकता है? तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं दुनिया से रुखसत होने वाला जब रुखसत होता है तो वो अगर 3 चीजें ऐसी छोड़ करके गया है कि जो फरमाने रसूल के मुताबिक, यानी वो 3 चीजों को अगर वो छोड़ करके गया है तो उससे मरने के बाद भी उससे फायदा हासिल होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नंबर 1 सदक़े जारिया। उसने अपने जिंदगी में कोई ऐसा अमल किया कि जिसके जरिए मखलूक खुदा को कयामत तक